अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू जोर का जोर T20 वर्ल्ड कप 2024 स्पेशल एंड टुडे इज द ग्रैंड फिनाले डे। और आज का दिन मतलब जब से ये पूरा मंथ शुरू हुआ तब से वी वर लुकिंग फॉरवर्ड फॉर दिस डे। यस, नॉट अज्यूमिंग कि हमारी टीम दूर दूर तक कहीं भी नहीं होगी, मगर वी ऑल वर लुकिंग फॉरवर्ड। 20 टीम्स, 8 टीम्स, 4 टीम्स एंड नाउ इज द डे फॉर दोज 2 टीम्स जो कि इस वक्त टॉप पोडियम पे बैठी हैं। और आज उस टॉप पोडियम से फर्स्ट पोडियम पे कौन चला जाएगा, कौन बनेगा चैंपियन ऑफ T20 वर्ल्ड कप 2024, आज इस बात का जरूर फैसला हो जाएगा। एक तरफ है इंडिया, दूसरी तरफ है साउथ अफ्रीका। दोनों टीम्स के लिए बहुत ज्यादा मैटर करती है ये जीत। वो इस वजह से बिकॉज साउथ अफ्रीका की बात करें सो दिस इज द फर्स्ट टाइम दैट फाइनल्स में पहुंची है साउथ अफ्रीका। क्या वो अपने नर्व्स पे काबू रख पाएंगे एंड क्या फाइनल में परफॉर्मेंस देके चैंपियन बन पाएंगे। दूसरी तरफ 2013 के बाद से कोई ट्रॉफी ना जीतने वाली टीम इंडिया जो कि बायलैटरल्स जीते जा रही है, फाइनल्स सेमीफाइनल्स में पहुंचे जा रही है, मगर नहीं जीत पा रही, तो ट्रॉफी नहीं अपने नाम कर पा रही। बहुत ज्यादा प्रेशर टीम इंडिया के ऊपर भी होगा। क्या आज वो चैंपियन बन सकेगी T20 वर्ल्ड कप 2024 की? ये सारी डिस्कशन आज इसी के अराउंड होगी इस फाइनल के हवाले से। मैं हूं सवेरा पाशा और मेरे साथ मौजूद है हाफिज मोहम्मद इमरान। और बिल्कुल सवेरा, आपने ठीक कहा कि आज फाते आलम का फैसला होगा कि अगले 2 साल तक कौन होगा T20 के फॉर्मेट का चैम्पियन। और जिस तरीके से जहाँ तक ताल्लुक़ इस चीज़ का है, जैसा आपने कहा कि दबाव बिल्कुल इंडिया के ऊपर दबाव तवक्कुआत का भी ज़्यादा होगा। और गुज़िश्ता 8-9 माह के दौरान अगर हम देखते हैं तो ये उनका तीसरा फाइनल है, जिसमें से वो एशिया कप का फाइनल ज़रूर जीते लेकिन 50 ओवर्स के वर्ल्ड कप का वो फाइनल हारे। और अब वो दोबारा T20 वर्ल्ड चैम्पियनशिप का फाइनल खेल रहे हैं। सो तवक्कुआत का भी दबाव है। दूसरी तरफ जैसे आपने साउथ अफ्रीका का जिक्र किया है, लोगों की हमदर्दियाँ उनके साथ भी हैं। अफ़गानिस्तान के ख़िलाफ़ वो सेमीफ़ाइनल जीत कर यहाँ पर फाइनल में पहुँचे हैं। इसके साथ साथ और भी काफ़ी सारी गुफ्तगू इस वर्ल्ड कप को लेकर पाकिस्तान ही नहीं दुनिया भर में हो रही है। लेकिन ख़ास बात ये होगी अगर मैच पूरा होता है तो क्या वाकई एक दिलचस्प मैच देखने को मिलता है या नहीं मिलता है, क्योंकि जो दोनों सेमीफाइनल हुए हैं वो तो ऐसे लगा है कि जैसे एक यकतरफा मैचेस हुए हैं। तो फाइनल अगर वाकई फाइनल की तरह होता है तो ये याद रखा जाने वाला मैच बन सकता है। बिल्कुल। सो एक्सपेक्टेशंस यही हैं कि ये फाइनल उस रेप्यूटेशन पे पूरा उतरे जो पूरे टूर्नामेंट से हम इंतजार करते आ रहे थे। सेमीफाइनल ऐसा ही हुआ जैसे खुदा पहाड़ निकला चूहा, मगर अब जो फाइनल है वो एटलीस्ट ऐसा होना चाहिए, क्योंकि दोनों टीम्स वो हैं जो कि इस कैंपेन में इस तरह आई हैं। एक दफा भी कोई भी मैच हारी दोनों नहीं टीमों है। में से कोई भी जो हारेगी आज एग्जैक्टली पहला मैच होगा इस टूर्नामेंट का जो हारेगी। अनबीटन टीम्स हैं दोनों और कंप्लीट टेस्ट के साथ ये दोनों टीम्स जो है इन्होंने मुश्किल बॉलिंग कंडीशंस में भी खेला, मुश्किल बैटिंग कंडीशंस में भी खेला, मुश्किल मौसम में भी खेला, गर्मी तो तेज हवाएं, इन सारे मौसमों को गुजार कर ये टीम्स जो है वो फाइनल में पहुंची हैं। सो एक्सपेक्टिंग अ रियल गुड क्रैकर। और इन दोनों टीम्स के हवाले से डिस्कशन होगी। हमारे मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं सोहेल तनवीर और मोहम्मद वसीम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अब्दुल्ला साहब आप कैसे हैं? बिल्कुल ठीक ठाक जनाब। आप समझ तो गए होंगे मैंने आपको अब्दुल्ला क्यों कहा? जी क्यों कहा? क्यों बेगाने की शादी में हमारा तो वही है। अच्छा, आपने अब्दुल्ला बोला, मुझे दूल्हा लगा। ये मैंने कहा कल का बदला ले रहे हैं आपके। तो वैसे तो हम सारे ये अब्दुल्ला ही हैं, आप कह सकते हैं। बिल्कुल जी, मैं जो बिल्कुल सभी का यही हाल है। किया इन्होंने आते साथ ही ना, इन्होंने आते साथ ही बट यस, फिर वही है कि हम क्रिकेट को सेलिब्रेट करते हैं तो हम क्रिकेट को सेलिब्रेट करना चाहते हैं। वी आर लुकिंग फॉरवर्ड फॉर अ गुड क्रिकेटिंग मैच। कल पूरी रात जो है वो ब्रिज टाउन में बारिश होती रही है और धुआंधार बारिश होती रही है। इट वाज रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स येस्टरडे, मगर सुबह से जो है वो कड़कता सूरज इस वक्त है। और अभी तक जो वेदर अपडेट है वो ये है कि अभी दूर दूर तक कहीं बादल नहीं इस तरह मंडला रहे हैं, जो कि एक डर है कि फाइनल में भी ऐसा ना हो कि बारिश हो जाए। बट टॉकिंग अबाउट बोथ दीज टीम्स, साउथ अफ्रीका की मैं सबसे पहले बात करूँगी। वसीम, क्या डिफरेंस है इस दफ़ा उस साउथ अफ्रीका टीम में जो कि पास्ट की साउथ अफ्रीकन टीम्स हैं? बड़ी बड़ी टीम्स गुजरी हैं, बड़े बड़े प्लेयर्स गुजरे हैं, बट वो एक पॉइंट आता था जहाँ पे वो चोक करने में कभी भी कतराते नहीं थे। एक डीएनए बन गया था साउथ अफ्रीका का कि वो चोक करते थे। पहला ब्रिज उन्होंने तोड़ दिया चोक करने का, सेमीफाइनल से आगे बढ़ के फाइनल में आ गए। डू यू थिंक कि अब ये वो मोमेंट है कि आपने जब एक दफ़ा एक चीज़ अब आप तोड़ के आगे बढ़ गए हैं तो अब फिर आपको रुकना मुश्किल हो जाता है? क्या डिफरेंस है इस टीम में पिछली टीम से? देखिए, जो बैरियर इन्होंने क्रॉस किया ना, ये ड्यूरिंग द जो सुपर 8 के दौरान इन्होंने वो क्रॉस कर लिया था सेमीफाइनल से पहले ही। क्योंकि इनके मोस्टली मैचेस क्रंच मैचेस हुए नज़दीक है मैचेस, उसमें इंडिविजुअल हमें कुछ ब्रिलियंस भी नज़र आई। कहीं पे हमने देखा कि डेविड मिलर जैसे खेल गए थे या उनके साथ
थोड़ा सा अपने कैरेक्टर से हट के उन्होंने वो इनिंग्स खेली, साथ में उनके दूसरे जो हिटर हैं क्लासन है, उन्होंने वो मैच जो जिताया था। तो आई थिंक एक तो लीडरशिप का फ़र्क हमें नज़र आ रहा है कि मार्करम वेरी काम और बड़ा आपको कंपोज वो कैप्टन नज़र आ रहे हैं। अपनी इंडिविजुअल परफॉर्मेंस को चले हम एक साइड पे करते हैं, लेकिन जिस तरीके से अपने वो बॉलर्स को यूज़ कर रहा है अब जिस तरह से अपनी ट्रूप्स को वो लड़ा रहा है, एक तो आपको वो चेंज नज़र आती है। तो आई थिंक उनको एक आध बस कोई मैच ऐसा चाहिए था कि जहाँ पे वो लाइन क्रॉस कर लेते, जो उन्होंने कर ली। शुरू में ही उनके कुछ मैचेस ऐसे हुए हैं, तो वो बिलीव आनी शुरू हो गई है। दूसरा देखें कि बात आती है थोड़ी सी, जब हम कंटिन्यूटी कंसिस्टेंसी की बात करते हैं ना, वो चीज़ें मतलब सिर्फ डायलॉग बाजी नहीं होती, वो मतलब उसके पीछे कोई फैक्ट्स भी होते हैं कि देखिए इंडिया दोबारा विनिंग पोजीशन में लास्ट वर्ल्ड कप में हमने देखा जी, वो लग रहा था जी उससे बेहतर कोई टीम नहीं है, ये मतलब उनके पास यही चांस है। तो 50 ओवर्स का हुआ था, नहीं जीत पाए। उससे पहले हम 22 वाले वर्ल्ड कप के अंदर जाते हैं, ठीक है जी, सेमीफाइनल तक गए। साउथ अफ्रीका उससे पहले फारिग हो गए थे, लेकिन क्या था कि उनकी अगर वो टीम 22 वाली आप उठा के देखें, ये टीम आप उठा के देखें, आपको इक्का दुक्का इसमें कि राहुल नज़र नहीं आएंगे शायद इसमें, वो चेंज आपको नजर, बाकी आपके 90% वही प्लेयर्स हैं। तो दैट पेज यू ऑफ कि आपके वहाँ तक तो हम सेमीफाइनल तक तो पहुँचे हैं ना, तो कुछ अच्छा किया है तो पहुँचे हैं, यही प्लेयर्स लेके आए हैं। उसमें कुछ ट्वीक उन्होंने की, जो थोड़ा सा बैटिंग ऑर्डर में चेंज लेके आए हैं, एक आध प्लेयर वो लेके आए, लेकिन कोर उनकी वही रही है, ठीक है ना। तो जहाँ पे कंसिस्टेंसी थोड़ी सी होगी, या तो ना आपका डिजास्टर परफॉर्मेंस आपकी चली जाए, फिर आपकी चेंजेस बनती हैं जी, ठीक है, यू हैव टू स्टार्ट अगेन। ओवरहॉलिंग करनी है आपने, तो जहाँ पे आपको सेमीफाइनल तक एक टीम पहुँचा रही है और फाइनल में नहीं लेके जा रही, उसमें इक्का दुक्का आपकी जो भी चेंजेस थी वो आपने की, थोड़ा सा माइंडसेट आपने वो बदला था, वो बदला, आप फाइनल में आ गए और आप जीतने की पोजीशन में आ गए हैं। सेम अप्लाइज ऑन साउथ अफ्रीका के, उसके अंदर भी हालांकि उनके तो बड़े डिफरेंट किस्म के चैलेंजेस हैं, उनको तो ना चाहते हुए भी कुछ चीज़ें करनी पड़ती हैं टीम के अंदर, लेकिन बावजूद उसके हमने देखा है कि उनके भी जो मेन कोर प्लेयर्स हैं आपको वही नज़र आ रहे हैं, ठीक है ना। तो इसको थोड़ा सा मतलब लेसन बाकी मुल्कों के लिए, शायद हमारे लिए भी यही है कि जब एक टीम एक लेवल तक जाती है तो उससे आगे जाने का हमें सिलसिला सोचना चाहिए कि यहाँ तक तो ये ले आइए हमें, अब यहाँ से आगे हमने कैसे जाना है, कि बजाय कि हम वो जर्नी ज़ीरो से दोबारा स्टार्ट करें कि यहाँ से फिर ऊपर पहले कैसे आना है और वहीं पे फंस जाते हैं फिर। आई थिंक कंसिस्टेंसी इज़ द की। इन दोनों टीमों को अगर हम दें, जितनी भी टीमें हैं उनमें आपको नज़र आती है, लेकिन जो साउथ अफ्रीका की आप बात करें, आई थिंक जो इंडिविजुअल जो इनके कैरेक्टर ने स्टेप अप किया है कि प्रेशर हैंडलिंग इनकी हमें बेहतर वो नज़र आ रही है अंडर प्रेशर, ठीक है ना। एक दो दफ़ा क्लैश भी हुए इनके, लेकिन किसी न किसी ने आके संभाला, तो वो एक आधी स्पार्क आपको चाहिए होती है, चाहे वो क्लासन की बैटिंग थी, चाहे वो इसकी थी मिलर की बैटिंग थी, तो वो बिलीव सारों के अंदर भी आती है और वो आपको अब वो चीज़ नज़र आ रही है। तो उन्होंने अपना बैरियर क्रॉस कर लिया, फाइनल में आने वाला इंडिया का बैरियर फाइनल है, तो उनको येट दे हैव टू प्रूव, जहाँ तक तो वो पहले भी आए हुए हैं, अब वो नेक्स्ट लाइन क्रॉस करनी है। लेकिन वी होप कि अच्छा मैच हो, जैसे हाफिज साहब ने भी कहा ना, कि ये ना हो कि बिल्कुल ही वन साइडेड जैसे हमें सेमीफाइनल नजर आए। तो उम्मीद है उसके भी इम्कान हैं, किसी चीज के भी हो सकते हैं। नहीं, अच्छा सोचे, अच्छा मिलेगा। क्योंकि उधर तो बारबाडोस में भी ना बारिश दूर दूर तक भी ना हो, तो सुहेल तो वहाँ पे बहुत रहे हैं। बीच में मैं लुकमा देने लगा था कि वहाँ पे आपको नजर नहीं आती, अचानक से आती है, अचानक से आती है। आप कहते हैं कि बिल्कुल ब्राइट एंड सनी, और सडनली आप देखते हैं कि वो कई दफा मैच में ऐसे होता था, मैच हो रहा है और सूरज है, तो आप अचानक देखते हैं तो ग्राउंड में ना वो कवर की तरफ हाथ रख के खड़े होते हैं यूं ना, तो आप सोचना शुरू कर देते हैं यार कि सूरज निकला हुआ है, धूप है, तो ये क्या कर रहे हैं। और वो विद इन फ्यू मिनट्स आप देखते हैं कि वो बारिश आ जाती है। तो वहाँ पे बारिश आती भी ऐसे ही है और जाती भी ऐसे ही है। श्रीलंका वाले भी ऐसे ही करते हैं, श्रीलंका में भी ऐसे ही होता है। लेकिन इनकी ड्रेनेज वगैरह थोड़ी बेहतर होगी, मतलब ड्रेनेज भी बेहतर है, लेकिन नीचे सैंड है ना सारी, तो ड्राई होने में इतना टाइम लगता नहीं है। ऊपर से धूप जब सूरज तेज है, तो धूप जितनी तेज लगती है ना वहाँ पे, वो ड्राई होने में इतना टाइम लगता नहीं है। बट मोर इम्पोर्टेंटली नीचे सैंड है, तो वो पानी खड़ा नहीं होता है, वो मतलब उसको ड्राई होने में जो इधर टाइम लगता है वहाँ पे उतना नहीं लगता है। तो मेरा नहीं ख्याल, ऑब्वियसली जितना टाइम अब बढ़ा दिया है आईसीसी ने, उस बढ़ाने मेरे की ख्याल में वजह से इट शुड बी इनफ टू गेट अ रिजल्ट। ठीक है। अच्छा सुहेल साहब, अभी जिक्र हो रहा है चूँकि आज के मैच का, एक कप्तान किस हद तक आपके ख्याल में अहम किरदार होता है एक बड़े मैच में, जैसा जिक्र भी किया है मार्करम के हवाले से बहुत बात हो रही है इस हवाले से कि वो ज़रा थोड़ा फ़र्क नज़र आते हैं इस टीम में अपनी कप्तानी के एतबार से भी। दूसरी तरफ रोहित शर्मा भी हैं, उनके बारे में भी यही है, वो भी अपनी कप्तानी से कहीं ना कहीं फ़र्क ज़रूर डालते हैं जब वो बॉलिंग कर रहे होते हैं। तो ये एक बड़ा मुकाबला दोनों कप्तानों के माबैन भी है। देखिए ये अब स्किल्स से ज़्यादा नर्व्स की गेम है। जो फाइनल होते हैं ना, फाइनल इस तरह के इवेंट्स में, वहाँ पे आपकी स्किल्स होती हैं तो आप वहाँ तक पहुँचते हैं ऑब्वियसली। वहाँ पे आपकी नर्व्स मैटर करती हैं कि कितना आप कूल एंड काम रहते हैं। और स्पेशली अगर आप लीडर की बात करें ना, उसने न सिर्फ अपने आप की नर्व्स को देखना होता है, बल्कि उसकी नर्व्स के ऊपर बाकी 10 प्लेयर्स की भी नर्व्स जो हैं वो डिपेंडेंट होती हैं।
अगर लीडर आपका थोड़ा सा वो अंडर प्रेशर आ जाए और उसके एक्शन से या उसके चेहरे से या उसकी मतलब बॉडी लैंग्वेज से शो होना शुरू हो जाए, तो आपके 10 प्लेयर जो ग्राउंड के अंदर होते हैं उनकी भी बॉडी लैंग्वेज के ऊपर फ़र्क पड़ता है। तो ये डेफिनेटली मैटर करेगा कि आज कौन कप्तान दोनों में से वो अपनी नर्व्स को ज़्यादा बेहतर तरीके से कंट्रोल करेगा। ज़ाहिर है जितने बेहतर आप नर्व्स को कंट्रोल करेंगे उतने बेहतर आप डिसीजन भी करेंगे। तो ये सारी गेम ज़ाहिर है अब वो लीडर के ऊपर है। अगर आप डिसीजन मेकिंग की बात करें तो जिसकी नर्व ज़्यादा अंडर कंट्रोल रहेंगी वही सक्सेसफुल होगा। मार्करम की बात हो रही है तो मार्करम के अभी तक आप देखें कि आईसीसी के इवेंट्स में उसकी अंडर 19 से लेके वो पिछले वर्ल्ड कप 50 ओवर में भी 2 दफा रोहित शर्मा के ऊपर जरा और डिटेल में बात करेंगे क्योंकि वक्त एक ब्रेक का हुआ है और ब्रेक पे जाते जाते यस ये दोनों टीम्स, एक जो कि फाइनल नहीं जीत पा रही होती, क्या वो ज्यादा नर्व्स पे काबू रख पाएगी, एक टीम जो कि जिसको फाइनल का कभी पता ही नहीं है क्योंकि वो कभी आई नहीं है फाइनल में, तो क्या वो अपने नर्व्स पे ज्यादा काबू रख पाएगी। दोनों कैप्टन कितने इंपॉर्टेंट होंगे। ब्रेक के बाद वापस आते हैं तो डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे। एंड वेलकम बैक टू जोर का जोर T20 वर्ल्ड कप 2024 स्पेशल। और आज है वो फाइनल का दिन। ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे दोनों टीम्स की। अगर बात करें सोहेल, मैं आपकी तरफ आऊंगी। एक टीम जो कि कभी भी फाइनल में आई नहीं है, उसको फाइनल का स्केयर नहीं पता, उसको फाइनल का प्रेशर नहीं पता, उसने उस प्रेशर को टेकअप करना है और फाइनल जीतना है। एक टीम जो कि वक्तन फ़वक्तन फाइनल में आ चुकी है। पिछले 2013 में जहां चैंपियंस ट्रॉफी जीती थी इंडिया ने, उसके बाद से 5 फाइनल आईसीसी के अलग अलग, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के 2 फाइनल्स हो गए, 2023 वर्ल्ड कप का फाइनल हो गया, अलग अलग फाइनल, 2017 का 17 की चैंपियंस ट्रॉफी, बिल्कुल चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल हो गया। इतने फाइनल्स खेलने के बाद वो जीत नहीं पाए, उसका एक अलग प्रेशर है। इन दोनों में से अगर मैं प्रेशर की वेटेज की बात करूं, कौन सा वेट किस प्रेशर का वेटेज ज्यादा है? आई थिंक इंडिया के ऊपर। देखिए डर तभी पैदा होता है जब आप किसी प्रोसेस से गुजरते हैं और उसमें बार बार आप फेल होते हैं, तो आपके अंदर एक डर पैदा होता है। जैसे साउथ अफ्रीका में सेमीफाइनल को लेके था, तो अभी वसीम भाई ने भी मेंशन किया कि उन्होंने वो बैरियर, जो मेंटल बैरियर था ना, वो क्रॉस कर लिया है। अब ये उनके लिए एक नई चीज़ है। अब उनके ऊपर वो टैग नहीं है कि जी ये सेमीफाइनल कभी नहीं जीते, ये 6 दफ़ा 7 दफ़ा सेमीफाइनल हारे हुए हैं, दे हैव क्रॉस्ड इट। ठीक है, एज कम्पेयर टू इंडिया की अगर बात करें तो उनके ऊपर ये एक टैग जो लग गया है कि वो फाइनल नहीं जीत पा रहे फॉर सर्टेन रीजन। गो के वो क्रिकेट बहुत अच्छी खेलते आ रहे हैं पिछले 8-10 साल से। अगर उनकी क्रिकेट देखें तो दे बीन प्लेइंग कंसिस्टेंटली गुड क्रिकेट और हर आईसीसी के इवेंट में वो टॉप 4 टॉप 2 में फिनिश करते हैं। तो उनके लिए एक वो बैरियर है कि वाई दे नॉट क्रॉसिंग दैट लाइन। ठीक है, दे नीड टू आंसर दैट। अब वो उनको आंसर कैसे उन्होंने तलाश करना है, इट्स अप टू देम। राहुल द्रविड़ और रोहित शर्मा के ऊपर है। तो ऑब्वियसली गोइंग इनटू फाइनल आई गेस इंडिया के ऊपर ज़्यादा प्रेशर होगा, एक्सपेक्टेशन का भी। आप देखें उनके ऊपर ऑब्वियसली उनकी आवाम की एक्सपेक्टेशन अगर आप देखें तो ज़्यादा होगी। साउथ अफ्रीकन तो अभी उसी खुशी में है ना कि दे हैव क्रॉस्ड दैट बैरियर के सेमीफाइनल जीत गए हैं। तो कहीं ना कहीं जाके वो आपके बैक ऑफ द माइंड होता है कि आपके ऊपर लेस प्रेशर होगा। मैं ये नहीं कह रहा कि प्रेशर नहीं होगा, ऑब्वियसली होगा, बट अगर वो आप वेटेज की बात करिए तो मेरे ख्याल में वो इंडिया के ऊपर ज़्यादा है एज कम्पेयर टू साउथ अफ्रीका। बट सेम अब राहुल द्रविड़ और उनकी आखिरी असाइनमेंट आप कह सकती हैं, राहुल द्रविड़ की तो आखिरी है, रोहित भी यू नेवर नो कि कितना लंबा आप जाएंगे। ऑब्वियसली ही इज मोस्ट प्रोबब्ली आखिरी ही है एज ए कैप्टन स्पेशली। तो ऑब्वियसली दे वांट टू फिनिश ऑन अ हाई नोट। एक ट्रॉफी वो जीतना चाहेंगे ऑब्वियसली। अपने एक, अब मुझे नहीं पता राहुल द्रविड़ दोबारा लेते हैं असाइनमेंट, यू नो इन लाइफ नहीं, ही इज नॉट ऑप्टिंग अभी तो फिलहाल नहीं। एग्जैक्टली। तो वो ऑब्वियसली आप चाहते हैं कि आपके जैसे प्लेइंग कैरियर में आपके पास कोई ना कोई अचीवमेंट होती हैं, तो कोचिंग असाइनमेंट में भी आप चाहते हैं कि आपके पास हो। तो ऑब्वियसली दे आर डेफिनेटली लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। तो वो कहीं ना कहीं जाके आपके ऊपर वो प्रेशर भी डालती है, इट गिव्स यू एक बूस्ट भी देती है कि नहीं यार विल डू इट, वी हैव टू डू इट। तो आप देखते हैं कि वो इस सारी चीज़ों को कौन बेहतर तरीके से हैंडल करता है, वो चाहे साउथ अफ्रीका है या इंडिया है। बट योर क्वेश्चन, टू आंसर योर क्वेश्चन, आई थिंक इंडिया विल हैव मोर प्रेशर। वसीम सर, जैसे भी बात बायलैटरल सीरीज़ की हो रही है, फाइनल खेलने और हारने की हो रही है, अफ्रीका पहली मरतबा पहुंचा है फाइनल में। इंडिया को अगर हम देखते हैं तो जीतते हुए बायलैटरल, जैसा भी 8-10 साल का जिक्र किया वसीम सोहेल साहब ने भी,
आप समझते हैं कि एक जगह आती है कि उन्होंने रोहित को कप्तान बनाया, विराट कोहली को हटाया, शास्त्री और चल सकते थे, शास्त्री साहब को भी हटाया, उनकी जगह पर राहुल द्रविड़ को ले आए, तो उसमें सिर्फ एक यही वजह नज़र आती थी। तो कोई प्रोग्रेस उसके अलावा भी रुकी तो नहीं? आपको लगता है कि वो टीम उसी तरीके से आगे बढ़ रही है? एक माइंडसेट चेंज करने की ज़रूरत थी उस वक्त जब उन्होंने इन दोनों को अलग किया अहम ओहदों से और उसकी जगह पर रोहित को लेकर आए। देखिए, चेंज जब भी आप कोई करते हैं तो उसके पीछे सोच हमेशा यही होती है कि आपने एक स्टेप इससे और आगे जाना है। तो अगर आप वो देखते हैं जी एक स्टेप उससे आगे टीम गई है इंडिया की, तो आपको नज़र आ रहा है कि वो गई है। मतलब आप टीम का माइंडसेट देखें, स्किल लेवल देखें, इम्प्रूव हुआ है। ओवरऑल अगर आप टीम का कम्बिनेशन देखते हैं वो चेंज हुआ है। इसके अंदर जो मेन जो माइंडसेट आपको नज़र आ रहा है, ठीक है। अभी जो पहले बात हो रही है ना, वो मतलब इंटरेस्टिंग है। देखें, एक होता है जीत का प्रेशर, एक होता है हार का प्रेशर। और मोस्टली जीत का प्रेशर ज़्यादा होता है आपके ऊपर ना। उसको जैसे इंडिया के ऊपर जीत का प्रेशर उनसे हैंडल नहीं हो पा रहा कि सब एक्सपेक्ट करते हैं, अनबीटन आ रहे हैं, सारे मैचेस जीतते आ रहे हैं। दिस इज़ नॉट द फर्स्ट टाइम। इसमें जो बेस्ट टीमें हमें नज़र आई हैं, ऑस्ट्रेलिया की हम क्यों हमेशा मिसाल लेते हैं, उनको नॉकआउट के अंदर कभी इशू नहीं हुआ। हाँ। इंडिया नॉकआउट में आई है, समझ लें कि इन्होंने तो आगे जाना ही जाना है, मोस्ट लाइकली जीतना भी इन्होंने ही है। वो चाहे वो पुरानी आप माइटी टीम देख लें कि अर्ली जो लेट 90s वाली थी या अर्ली 2000 वाली, उन्होंने उसको ज़बरदस्त हैंडल किया। अभी भी अगर आप देखते हैं कि यहाँ पे इन चारों में अगर ऑस्ट्रेलिया होती तो शायद हम डिबेट ये ऑस्ट्रेलिया के बारे में ना कर रहे होते। हाँ। कि यार ऑस्ट्रेलिया तो नॉकआउट्स में आके एक अजीब सी पावर आ जाती है उनमें। दे गेट वेरी कॉन्फिडेंट। सुहेल जो बात कर रहे हैं ना, वो फील उनको है कि हमने ट्रॉफीज जीतनी कैसी है, ठीक है ना। वो लेगेसी उनकी चलती आ रही है। यही चीज़ अगर आप 70s में चले जाते हैं या 80s में जाते हैं, वेस्ट इंडीज़ कि सबको पता है इन्होंने जीतना ही जीतना है। उनको भी था, वो आते थे ऐसे पता ही था कि जीतना ही आया है, इन्होंने हारना तो है ही नहीं है, ठीक है। तो बाकी टीमों के लिए अभी तक ये चैलेंज है। इन दोनों के अलावा आप किसी को भी ऐसे टैग नहीं कर सकते कि यार ये एरा इनका है, ये आए हैं ना ये जीत जाएंगे। इंडिया नहीं कर सका है, पाकिस्तान भी ऐसा नहीं कर सका, साउथ अफ्रीका भी नहीं कर सका है। तो एक लिमिट तक है, मतलब न्यूजीलैंड है सेमीफाइनल तक है। पाकिस्तान का आपने क्या नाम ले लिया मुझे तो, मतलब हम यूएसए से खेलते हुए डर रहे होते हैं, आयरलैंड से खेलते हुए काश हम जीत जाएं, यूएसए से खेलते हुए काश हम जीत जाएं, नमीबिया से खेलते हुए काश हम जीत जाएं। ये तो आप तो वो मतलब वो जो प्रेशर है ना, ये इंडिया का अब टेस्ट है कि आइदर ये वो बैरियर क्रॉस कर सकेंगे। क्योंकि अब अगर आप देखते हैं, आई थिंक मैच की जो हम बात करेंगे, सारे फेवरेट अभी भी हम इंडिया को ही कहेंगे कंडीशंस को देखते हुए, जिस तरह क्रिकेट खेल रहे हैं, जो रिसोर्सेज हैं उनके पास। लेकिन अब बात वही प्रेशर की आ जाती है, ठीक है ना। क्योंकि ब्रांड इन्होंने एक तो क्लियरली कह दिया है ना जी कि रोहित ने कहा जी मैंने तो ऐसे ही खेलना है, कोहली को खिलाना है तो वो खेलेगा, मतलब देना चेंजिंग है नहीं, ठीक है। अब उसमें अगर रोहित जल्दी आउट होते हैं, उसके बाद क्या फिर जो सूर्या कुमार हैं वैसे ही परफॉर्म कर पाएंगे कि इनको क्वेश्चन मिल रहा है ना, ऊपर से किक स्टार्ट आपको वो दे रहा है, वो आपके फिर आपके जो नीचे वाले बैट्समैन हैं, जो ऑलराउंडर अभी तक तो यूजफुल वो नजर आ रहे हैं, पांड्या है, क्या वो हैंडल कर पाएंगे वो प्रेशर अगर उनके ऊपर वो आ जाता है। तो आई थिंक इसमें इंडिविजुअल चीज़ें भी बड़ी आ जाती हैं कि आपके पास कैरेक्टर कौन से हैं टीम के अंदर ना, उनकी प्रेशर हैंडलिंग कैसी है, बड़े ओकेजन पे वो राइज करेंगे या नहीं करेंगे या और नीचे आ जाएंगे वो। तो आई थिंक इंडिविजुअल जो होते हैं ना प्लेयर्स, इनके ऊपर भी काफ़ी मतलब ये चोकर्स या इस तरह के जो बनते हैं, तो ऑब्वियसली वो टीम के अंदर प्लेयर्स ही है ना, वो अगेन एंड अगेन वो प्लेयर्स ही आपको नज़र आते हैं कि यार ये इनसे नहीं हो पा रहा है, ठीक है ना। तो लेट्स सी कि अब इंडिया ने कुछ प्लेयर्स इसमें चेंज किए हुए हैं कि क्या वो बैरियर तोड़ते हैं। इसी तरह साउथ अफ्रीका का देखते हैं हमें कि उनकी भी टीम के अंदर आपको एक वो बिलीव तो नज़र आ रही है, एक रूथलेस नज़र आ रही है उनकी बैटिंग में भी, और बॉलिंग तो उनकी कमाल की है ही है। तो आई थिंक कम प्रेशर मेरे ख्याल में साउथ अफ्रीका के ऊपर होगा। इंडिया के ऊपर जो एक्सपेक्टेशंस का जो प्रेशर है ना, वो बहुत ज़्यादा होगा। अच्छा, ब्रिज टाउन में वैसे इंडिया एक मैच अपना खेल चुकी है, साउथ अफ्रीका ने अभी तक कोई मैच नहीं खेला है। कंडीशंस और उनके हिसाब से तो हम बात करेंगे, बट उससे पहले किस तरह टीम का पूरे टूर्नामेंट में एक परफॉर्मेंस रही। साउथ अफ्रीका की टीम पे सबसे पहले नजर डालेंगे कि मैन ऑफ द मैच कितने स्कैटर्ड हैं और पूरी टीम वर्क आपको दिख रहा है, एक इंडिविजुअल नहीं है जिस पे डिपेंडेंसी सफर कैसा है, बिल्कुल उनका जो है मैन ऑफ द मैच का सफर कैसा है, कौन कौन मैन ऑफ द मैच बने ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। साउथ अफ्रीका की अगर हम बात करते हैं और साउथ अफ्रीका के ऊपर नजर डालते हैं तो ये रहा साउथ अफ्रीका के मैन ऑफ द मैच के सफर। ये नोकिया उनके एक मैच में रहे हैं मैन ऑफ द मैच बमुकाबला श्रीलंका, ये उनके मैन ऑफ द मैच। और जब हॉलैंड के खिलाफ खेले तो डेविड मिलर, यहाँ पर 59 रन की एक बड़ी, ये नीचे से जो भी बात कर रहे थे, इनिंग्स उन्होंने खेली है कि मुख्तलिफ वक्तों में उनके खिलाड़ी जो हैं वो अपनी जिम्मेदारियाँ निभा रहे हैं बड़े अच्छे अंदाज में। बांग्लादेश के खिलाफ क्लैसन थे, तबरेज़ शमसी नेपाल के खिलाफ मैन ऑफ द मैच बने, यूएसए के खिलाफ क्विंटन डिकॉक ने मैन ऑफ द मैच का अवार्ड लिया, इंग्लैंड के खिलाफ एक मतलब फिर क्विंटन डिकॉक हैं वो मैन ऑफ द मैच रहे, वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ
जो हैं वो तबरेज़ शमसी रहे। मार्को जेनसन ने अफ़गानिस्तान के ख़िलाफ़ मैन ऑफ द मैच का अवार्ड हासिल किया। तो ये मुख्तलिफ मैचेस में मुख्तलिफ वो लोग नज़र आते हैं। मासिवा इसमें क्विंटन डिकॉक 8 मैचेस में 6 आपको मैन ऑफ द मैच दिख रहे हैं, यानी 6 अलग प्लेयर्स। अगर आप देखें ना बेस्ट चीज़, तो आपको इसमें टॉप ऑर्डर भी नज़र आ रहा है मैन ऑफ द मैच लेता हुआ, इसमें आपको मिडल ऑर्डर भी नज़र आ रहा है और लोअर मिडल ऑर्डर में भी नज़र आ रहा है। बैटिंग की बात आप बॉलिंग में देखें तो आपको फास्ट बॉलर भी मैन ऑफ द मैच होते नजर आ रहे हैं और आपको स्पिनर भी तबरेज़ शमसी की सूरत में नजर आ रहा है। दैट शोज के हाउ गुड दे हैव परफॉर्म्ड एज ए टीम, एवरी डिपार्टमेंट फ्रॉम नंबर 1 टू नंबर 11। तो दैट शोज कि इस पूरे टूर्नामेंट में वो कंसिस्टेंट क्रिकेट खेले हैं। दे आर नॉट डिपेंडिंग ऑन वन इंडिविजुअल और टू इंडिविजुअल, उनके पास सारे मैच विनर हैं। दे हैव द एबिलिटी टू विन देम गेम्स, दैट्स व्हाई दे आर इन द फाइनल। बिल्कुल। मूविंग ऑन टू इंडिया, इंडिया के सफर कैसा रहा, कौन कौन से मैन ऑफ द मैच बने उनके, क्या वो भी एक कंप्लीट टीम यूनिट की तरह खेल रहे हैं? सो ये आपके सामने। आयरलैंड के खिलाफ जसप्रीत बुमराह, पाकिस्तान के खिलाफ भी बुमराह और फिर यूएसए के खिलाफ अर्शदीप सिंह, और फिर जब आप कनाडा वाला मैच है तो वो बारिश की वजह से हुआ नहीं। अफगानिस्तान के खिलाफ सूर्या कुमार यादव और बांग्लादेश के खिलाफ हार्दिक पांड्या मैन ऑफ द मैच थे। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जब इंडिया खेल रहा था तो रोहित शर्मा मैन ऑफ द मैच का अवार्ड हासिल करने में कामयाब रहे। और जब ये इंग्लैंड के खिलाफ सेमीफाइनल खेल रहे थे तो वहाँ पर अक्षर पटेल जो हैं वो मैन ऑफ द मैच का अवार्ड हासिल करने में कामयाब रहे। तो फिर वही बात, 8 मैचेस जिसमें एक जो है वो रेन इफेक्टेड था एंड 6 मैन ऑफ द मैच जो आपको दिखते हैं। सुहेल, हाउ डू यू रीड दिस? देखिए इसमें भी आपको जसप्रीत बुमराह स्टैंड आउट, कंसिडरिंग कि उनको न्यूयॉर्क की जो कंडीशन मिली, फास्ट बॉलर को ज़्यादा सपोर्ट कर रही थी, वहाँ पे फास्ट बॉलर्स ने डोमिनेट किया। फिर जब वो आए कैरेबियन में तो वहाँ आप देखते हैं कि उनकी बैटिंग के ऊपर शुरू में कंसर्न था। रोहित की फॉर्म पे विराट हैजंट परफॉर्म्ड येट, बट वो रोहित ने भी एक मैन ऑफ द मैच दिया। और आई थिंक कि पिछले 2-3 मैचेस में रोहित का जो स्टार्ट लेना था, जिस तरीके से वो डोमिनेंस दिखाते हैं, उसकी वजह से बहुत चीज़ें आसान हो जाती हैं नीचे वालों के लिए। तो आपको मिडल ऑर्डर भी नज़र आ रहा है। सूर्या कुमार यादव इज़ बीन इन गुड फॉर्म, हार्दिक पांड्या जो कि उनके लेट मिडल ऑर्डर वाले हैं, फिनिशर का रोल है, उन्होंने भी एक मैच जितवाया हुआ है। एंड देन गोज टू द स्पिनर, वो आप देखें अक्षर पटेल, जिस तरीके से नोबडी वाज मतलब उनको इतना स्ट्रांगली कोई नोट नहीं करता है, हाई रेट नहीं करता है। एग्जैक्टली। पहले आप कुलदीप की तरफ जाते हैं, देन यू टॉक अबाउट जडेजा, तो फिर इनकी बारी आती है। तो इतने बड़े मैच में अक्षर पटेल का ही स्टूड अप एंड ही टुक मेजर विकेट, जो मैं कहूँगा ना कि पावर प्ले में आके उन्होंने असल डैमेज उन्होंने डाली थी अगेंस्ट इंग्लैंड। तो आई थिंक कि अगर आप इंडियन पर्सपेक्टिव से भी देखेंगे तो दे बीन परफॉर्मिंग एज ए यूनिट। थोड़ा सा वही विराट कोहली की फॉर्म और रोहित की पहले फॉर्म का कंसर्न था, वो लेटर ऑन पे सॉर्ट आउट हो गया। और विराट कोहली के ऊपर नज़रें होंगी सबकी। लास्ट मैच में भी वसीम भाई ने भी बात की कि वो बड़े मैचेस में हमेशा परफॉर्म करते हैं, लास्ट सेमीफाइनल में तो ही अगेन फेल्ड, अब एक रह गया है। मैं वही कि वो सेमीफाइनल भी वो उसको अपॉर्चुनिटी को अवेल नहीं कर सके, बट अगेन बड़े प्लेयर हैं और बहुत रन्स हैं उनके पीछे, मतलब देयर इज नो डाउट, देयर इज नो क्वेश्चन ऑन हिज एबिलिटी। ऑब्वियसली इंडिया इज लुकिंग फॉरवर्ड टू हिम कि वो अगर रोहित के साथ रन्स कर देते हैं तो आप देखें कि वो कितना अफेक्टिव होगा उनके लिए। तो एक वीक लिंक अभी अगर आप कहें बिकॉज ऑफ इस फॉर्म, वीक लिंक ऐसे तो आप विराट को नहीं कह सकते, तो अभी उनकी फॉर्म की वजह से अगर आपको नज़र आ रहा है थोड़ा सा वो एक कंसर्न हो सकता है। बाकी अदर देन दैट their fast bowling been delivering, their spin bowlers been doing well, और जो playing 11 का मैं कहूँगा ना पिक करना है वो they've been doing it excellent, exceptionally। मतलब कंडीशन को रीड करके ड्रेविड और रोहित जिस तरह की प्लेइंग 11 बना रहे हैं ना, आई थिंक क्रेडिट टू दैम। ये जो अक्षर पटेल का बहुत ज़्यादा वायरल होना है तो आप कह सकते हैं कि वीकेस्ट लिंक जो हमें नजर आ रहा है वो विराट कोहली इस टीम। मुझे वायरल होने का एक्चुअली शौक नहीं है, मुझे वायरल होने का शौक नहीं। वैसे वीकेस्ट लिंक की बात करें तो शिवम दुबे इज वन जो कि वो एक क्वेश्चन मार्क बिल्कुल अभी है उनके पास के वो, और नहीं समझ आई उनकी नहीं समझ आई बिकॉज ऑफ दैट वो उनको आप देखें कि पिछले मैच में उनको वायरल होने से बचा रही हूँ जडेजा और अक्षर पटेल है। देखिए सुहेल, एक प्लेयर ऐसा होता है ना कि जो मतलब सम टाइम अगर आप थोड़ा सा वो है, आप दोनों जरा सुने, सुपरस्टिशियस भी तो हो सकते हैं ना लोग, बहुत सी चीजों पे होते हैं। हाँ यस यस, ये दूर की कड़ी लेके आए प्लेयर जो है ना, इसके होते हुए हम मैच नहीं हारते रिगार्डलेस ऑफ हिज परफॉर्मेंस। तो उसका उस के ऊपर भी डूबे होके ये टीम में हम जीत गए, यही फाइनल में लेके आए हमें, तो उस थ्री पे भी आप ना थोड़ा सुपरस्टिशियस हो के भाई इसको हमने खिलाना, क्योंकि इस लाइनअप में फिट इन होते हुए
मतलब वो नज़र नहीं आते हैं, रिगार्डलेस वो परफॉर्मेंस जिस तरीके से खेल भी रहे हैं ना वो लगता है कि यार नहीं, इट डजंट बिलोंग टू यू नो ऑन दिस लेवल, इस बैटिंग लाइनअप के अंदर। मतलब दुबे रन्स करें या ना करें, लकी चार्म है, इसलिए लकी चार्म जो है वो साथ चल रहा है। क्योंकि इस अब वक्त ये बात ऐसा ही आप लगता है कि किसी और इंडिया मत विल लेके नॉट जाइएगा। चेंज देयर 11 एट वापस ऑल। आ वक्त जा ब्रेक का हुआ है, ब्रेक पर जा रहे, ब्रेक से वापस आएंगे, कॉन्वर्सेशन को आगे बढ़ाएंगे। जोर का जोड़ में आपको एक मरतबा फिर खुश आमदीद कह रहे हैं। और बात हम कर रहे थे आज खेले जाने वाले फ़ाइनल के हवाले से। आपको मुख्तलिफ रंग नज़र आते हैं जब आप किसी भी बैनुल-अक़वामी मुकाबलों में जब आप देखते हैं, तो मुख्तलिफ रंगों के मुख्तलिफ जो नस्लें हैं, मुख्तलिफ जो लोगों के अंदाज़ हैं, मुख्तलिफ जो तहज़ीबें हैं, मुख्तलिफ जो सकाफ़तें हैं, वो आपको एक ही जगह पर नज़र आती हैं। अगर आप किसी भी आलमी मुकाबले की बात करते हैं, अगर आप ओलंपिक्स की बात करते हैं, तो वहाँ पर भी आपको ऐसी सूरत हाल नज़र आती है। और चूँकि आज क्रिकेट वर्ल्ड कप का 2024 का फ़ाइनल खेला जा रहा है, तो दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों से आपको लोग वहाँ पर नज़र आएंगे। कोई आपको जीन्स पहने हुए नज़र आएगा, कोई आपको साड़ी पहने हुए भी नज़र आ सकता है, कोई आपको शलवार कमीज़ पहने हुए भी नज़र आ सकता है। दो लोग हमारे पास के रंग नज़र आ रहे हैं। आज हमने इतने ज़बरदस्त कलर पहने हैं। हाय 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 हाय, क्या बात, क्या मेरा तो फेवरेट है जी, ये वाला कलर तो मज़ा आ गया। ये वैसे आपने कहाँ से लिए हैं? इतनी अच्छी आपकी कलेक्शन है, ये कहाँ से लेते हैं आप? मुझे बताएं तो सही, पता तो चले। देखिए लाला के होते हुए देखें हमारे ये चीज़ सॉर्टेड थी कि पूरे शोज़ के दौरान जो हमने कपड़े पहने हैं, और माशाल्लाह कलर कम्बिनेशन भी अगर आप देखते हैं तो ज़बरदस्त माशाल्लाह क्वालिटी। हाँ, सुहेल इतनी जल्दी कन्विंस होते नहीं है क्वालिटी के ऊपर, इज वेरी कॉन्शियस, लेकिन आज बार बार एक ही बात कह रहे हैं जी, क्वालिटी क्वालिटी। तो ये है जी शाहिद आफरीदी स्टोर, जो कि एक ब्रांड है शाहिद आफरीदी साहब का, और इसमें ये बिल्कुल मुकम्मल तौर पर ऑनलाइन बिजनेस है, जिसमें आपको जो ख़वातीन है, वेबसाइट दिख रही है यहाँ पे, आप इस वेबसाइट पे जा सकते हैं। वेबसाइट पे जाके जो है यहाँ आप मर्दों के, बच्चों के कपड़े जो हैं वो ख़रीद सकते हैं। एंड इन कपड़ों के साथ साथ, ख़रीदने के साथ साथ जो इसका प्रॉफिट है, इस वेबसाइट से जो अर्निंग होगी, उसका जो प्रॉफिट है वो जाएगा शाहिद आफरीदी फाउंडेशन में। तो ड्रेस वेल एंड डू चैरिटी। हाँ बिल्कुल, दो चीज़ें कर सकते हैं। तो आपको जैसा कि अभी यहाँ पर वसीम साहब ने और शायद बताया भी है सुहेल साहब ने कि बहुत अच्छे हैं, मायारी हैं, आप इसको ट्राई करें और अपनी ज़िंदगी को अच्छे तरीके से और अच्छे रंगों के साथ, अच्छे कपड़ों के साथ गुजारें। शायद से बात करते हैं कि हाफिज़ साहब को भी ज़रा थोड़े से ना लेके आते हैं ब्रांड। नहीं ये मैंने उन्हीं से बनवाया है। अच्छा, ये अलग से उनको कहा था एक ज़रा ख़ास तौर पे फाइनल के लिए कर दें और उस टूर्नामेंट के लिए, उन्होंने क्या कर दी खास तौर पे अलग से फाइनल पे। बट यस, जहाँ बात हो रही है क्वालिटी की और जहाँ बात हो रही है कि किस तरह, क्या कमिंग बैक टू द क्वेश्चन, ब्रिज टाउन में क्योंकि ये मुकाबला होना है फाइनल का, द क्वालिटी ऑफ द पिच, किस तरह की पिच होगी? कुछ हमारे पास फुटेजेस आई हैं, कुछ पिक्चर्स हैं जो कि पिच के हवाले से, जहाँ पे मार्क राम ने भी देखी वो पिच, और जो है ऑब्वियसली रोहित शर्मा, तो टीम इंडिया खेल चुकी है पहले ब्रिज टाउन। कैसी होती है वहाँ की पिच? देखिए सवेरा, नॉर्मली ब्रिज टाउन की पिच ऐसी है जहाँ पे फास्ट बॉलर्स को थोड़ा सा बाउंस मिलता है, वेरी अनलाइक बाकी कैरेबियन की पिचेस होती। ये भी ड्राई है, इसके ऊपर ये नहीं कि घास होता है या कोई बहुत ज़्यादा लैटरल मूवमेंट होती है। वो कभी कभार अगर आपको मॉइस्चर उसमें मिल जाए तो लैटरल मूवमेंट फास्ट बॉलर्स को मिलती है, बट बाउंस फॉर श्योर मिलता है वहाँ पे। और इसीलिए आपने देखा होगा कि जितने मैचेस हुए हैं वहाँ पे फास्ट बॉलर्स को बाउंस ज़रूर मिलता है। एज सच आपको स्पिन बहुत ज़्यादा, जितना हमने अभी लास्ट सेमीफाइनल जो इंडिया और इंग्लैंड का था वहाँ पे जो हमने देखा, वो शायद आपको देखने को ना मिले। यहाँ पे इतना ज़्यादा स्पिन नहीं होता, बट डे टाइम पे वही टिपिकल कैरेबियन पिच आपको लो। बट स्टिल बैटिंग विकेट ये वैसे तो देखने से दूर से लग रही है, बट ये ऐसी धोखा है ये मतलब? हाँ जी, आपको लगता है कि ये बहुत ज़्यादा रन ऑफर करेगी, बट नॉर्मली यहाँ पे अब देखें, अब मैं फिर वही बात रिपीट करूंगा कि यहाँ बैठ के आपको असेस उस तरीके से आप नहीं कर सकते। आप हिस्ट्री जो होती है उस ग्राउंड की, वेन्यू की, पिच की, आप उसके हिसाब से बात करते हैं। अभी करंट क्या है वो तो वहाँ पे दोनों टीमें मौजूद हैं, हो सकता है बीच में थोड़ा मॉइस्चर हो, थोड़ी सपोर्ट फास्ट बॉलर्स को मिले, बट नॉर्मली यहाँ पे हाई स्कोरिंग डे टाइम पे हाई स्कोरिंग मैचेस नहीं होते। 160 170 आपको एक पार स्कोर अच्छा मिलेगा। गयाना से थोड़ा बेहतर होगा, स्पिन इतना आपको नहीं मिलेगा देखने को शायद, लेकिन बल्ले पे बॉल इतना अच्छा आता नहीं है यहाँ पे। और फिर वो विंड फैक्टर जो होता है वो सबसे क्रूशियल यहाँ पे रोल जो होता है ना, कैरेबियन सारे ग्राउंड जितने हैं, वो मैं अगेन रिपीट करूंगा कि जो विंड फैक्टर होता है उसको जितना आप अच्छे तरीके से अपने हक में, चाहे वो बॉलिंग है चाहे बैटिंग है,
उसको यूटिलाइज कर Utilize लें कर सकते तो आप उतनी अच्छी आपकी विनिंग परसेंटेज हो सकती है या चांसेस ऑफ विनिंग हो सकते हैं। तो ये सारा डिपेंड करेगा कि कौन कितने स्मार्टली उस विंड फैक्टर को यूटिलाइज करेगा, क्योंकि ड्यूरिंग द डे विंड एज कम्पेयर टू नाइट टाइम बहुत ज़्यादा होती है, बहुत शदीद होती है। मतलब एक साइड पे वो कहते हैं कि अगेंस्ट द विंड छक्का मारना ऐसा ही है कि इम्पॉसिबल है। समटाइम ऐसे भी हुआ कि एक मैच में हमारे खिलाफ बैट्समैन ने शॉट मारा और वो लग रहा था कि कोई 110 मीटर का छक्का होगा, जैसे सही वो टन की आवाज ही आती है वैसी, और हम बॉल को यूं देख रहे हैं और जो मिड विकेट पे फील्डर खड़ा था, आप यकीन माने कि वो बॉल को यूं बाहर जाता हुआ देख रहा है और फिर वहां से बॉल वापस आया है हवा के साथ और उसने रोप के ऊपर उसको कैच कर लिया मिड विकेट पे। तो इतनी शदीद हवा होती है। तो ये सारी चीज़ें भी कम्स इनटू प्ले जब आप कैलकुलेशन करते हैं ना कि किस साइड पे बैट्समैन ने हिट मारनी है, कहाँ नहीं मारनी, या एज ए बॉलिंग यूनिट आप चाहते हैं कि बैट्समैन को किस साइड पे फोर्स करें कि वो हिट मारे। तो ये सारी चीज़ें विल कम इनटू प्ले। बट ऑब्वियसली एज फार एज पिच इज़ कंसर्न, यहाँ पे आपको फास्ट बॉलर्स को थोड़ा सा एक्स्ट्रा बाउंस, अनइवन बाउंस देखने को नॉर्मली मिलता है। जी वसीम साहब, जैसे अनइवन बाउंस की बात है और स्पिन जैसे सोहेल बता रहे हैं कि बहुत ज़्यादा नहीं होगा, तो आपके ख्याल में ये थोड़ा फ़ायदा हो सकता है इसको साउथ अफ्रीका को अगर स्पिन ज़्यादा नहीं होता तो? देखिए, एक तो जो भी बात होनी ना बैटिंग पिच या बॉलिंग पिच, जहाँ पे भी अनइवन का वर्ड आएगा ना तो वो डाउट्स बैटिंग पे बहुत ज़्यादा आ जाते हैं। इवन में लो बाउंस है तो आपको पता है कि लो बाउंस ही है उसमें, जब बाउंस ज़्यादा है तो ज़्यादा ही आपको पता है, तो वो बैट्समैन एडजस्ट हो जाते हैं उसमें। फिर जो भी पार स्कोर या एक डिसेंट स्कोर, चाहे वो 150 या चाहे वो 180, आपको अंदाज़ा हो जाता है। जहाँ पे अनइवन चीज़ें शुरू हो जाती हैं, आप सेटल ही नहीं कर पाते ना, हाँ, तो आपको नहीं पता। और बहुत सी पिचें हमने देखी हैं कि जो अनइवन थी कि कोई बॉल गिटे पे जा रहा है और कोई आपके कानों के पास से जा रहा है, इस तरह की पिचें भी हमने देखी है। तो वहाँ पे तो बहुत मुश्किल हो जाता है बैट्समैनों के लिए एडजस्ट करना। तो आई थिंक स्पिन, अब ये नहीं है कि बिल्कुल स्पिन नहीं होता वहाँ पे, लेकिन रिस्ट स्पिनर्स का डेफिनेटली रोल है यहाँ पे। अब शम्सी, मुझे नहीं लगता कि शम्सी को खिलाएंगे या उनको खिलाना चाहिए अगर मैं वो टीम बनाऊँ तो, लेकिन अगर वो खिलाते हैं, उनका हर सरफेस पे उनका टर्न होता है, इस तरह हमने कुलदीप का भी देखा है तो वो टर्न कर लेते हैं। और बाकी जो स्पिनर्स हैं हमने देखा है कि महाराज वो रिलाई इतना नहीं करते स्पिन के ऊपर, लेकिन वो कंट्रोल के साथ बॉलिंग, अपनी वेरिएशन के साथ वो ज़्यादा। इसी तरह इधर भी हम देखते हैं अक्सर पटेल का बॉल, उसका पहला इंच भी ब्रेक नहीं होता, वो उस पर वो नहीं करता, तो वो लाइन और लेंथ से ही वो कंट्रोल करने की चीज़ें कोशिश करता है। तो आई थिंक जो फास्ट बॉलिंग का डिफरेंस आएगा ना कि वहाँ पे अगर थोड़ा सा एक्स्ट्रा बाउंस, जैसे सोहेल कह रहे हैं, मतलब एक बाउंस होता है ना जो बैटिंग के लिए अच्छा है, एक बाउंस होता है जिसमें बॉलर्स, आप कहते हैं कि बॉलर्स को फ़ायदा होगा। तो अगर वो थोड़ा सा आता है जो बॉलर्स वाला है, तो डेफिनेटली फिर जो हमें बॉलिंग अटैक नज़र आता है हमें साउथ अफ्रीका का, वो आपको बेहतर नज़र आएगा, क्योंकि जानसन है, टॉल है, उसके बाद नोकिया तेज है, उनको बाउंस मिलता है, रबादा है उनके पास। लेकिन जहाँ पे अनइवन या इस तरह का हुआ, जहाँ पे वेरिएशंस आपको ज़्यादा चाहिए हुई, तो फिर तो इंडिया के फास्ट बॉलर भी आपको आगे नज़र आते हैं, स्पेशली लाइक्स ऑफ बुमराह की वो वेरिएशन बहुत अच्छी करता है, ठीक है ना। वो चीज़ हमें साउथ अफ्रीका में उतनी नज़र नहीं आती कि वो पेस और बाउंस के ऊपर ज़्यादा रिलाई करते हैं। तो आई थिंक बहुत सी चीज़ों पे हम देखते हैं कि एज इंडिया को हासिल है। लेकिन अभी हम जो मैन ऑफ द मैच का वो जो चार्ट एक देख रहे थे, उसमें देखें कि साउथ अफ्रीका के 4 बॉलर हैं, 4 बैट्समैन आपको नज़र आ रहे हैं। इंडिया का देखते हैं तो मोस्टली आपको बॉलर्स नज़र आ रहे हैं उसके अंदर, ठीक है ना, कि 2-3 में आपको 2 दफ़ा आपको सूर्य कुमार नज़र आ रहे हैं, रोहित नज़र आ रहे हैं, लेकिन वो वही प्लेयर नज़र आ रहे हैं, वही परफॉर्म करते हुए भी आ रहे हैं वहाँ से। तो उनके पास अगर आप मैन टू मैन देखते हैं कि फॉर्म किसकी बेहतर चली है, तो वो शायद साउथ अफ्रीका की ज़्यादा, क्योंकि यहाँ पे रोहित, स्काई एंड आपके पास पांड्या, बाकियों पे क्वेश्चन मार्क आ रहे हैं, उन्होंने अभी तक इतना परफॉर्म नहीं किया है। उधर देखते हैं तो क्लासन ने भी किया है, मिलर ने भी किया है, क्विंटन डिकॉक ने भी कर दी है, और उसके बाद रिजा हेंड्रिक्स को देखते हैं, वो भी 30-35 उन्होंने वैल्यू ऐड की हुई है। तो आई थिंक थोड़ा सा उनको वो होता है, लेकिन अगेन बात फिर वही है कि जो प्रेशर हैंडलिंग किसकी बेहतर होगी, कंडीशंस को कौन बेहतर तरीके से समझता है, अडेप्ट कौन जल्दी करता है, ये चीज़ें बहुत ज़्यादा मैटर करेंगी इसमें। 20 जून को यहाँ पे इंडिया ने अफगानिस्तान के अगेंस्ट मैच खेला था, दो के हम हाई स्कोरिंग मैचेस की नहीं बात करें, इट वाज अ हाई स्कोरिंग मैच, क्योंकि अफगानिस्तान की बॉलिंग इज़ फार मोर डिफरेंट देन साउथ अफ्रीकन बॉलिंग। साउथ अफ्रीकन बॉलिंग बेहतर है अफगानिस्तान की बॉलिंग से। और अगर उस मैच की समरी पे नज़र डालते हैं तो इंडिया ने अच्छे खासे रन्स जो हैं वो सामने पुट अप किए थे। समरी आपके सामने स्क्रीन पर, समरी हमारे सामने जी 181 रन स्कोर किए थे इंडिया ने पहले बैटिंग करते हुए। सूर्य कुमार यादव जो कि टॉप स्कोरर रहे, 28 गेंदों पर 53 रन जिन्होंने स्कोर किए। हार्दिक पांड्या ने 24 गेंदों पर 32 रन ऑन बोर्ड किए। 24 गेंदों पर 24 करने में कामयाब रहे विराट कोहली। और दूसरी तरफ जब इनकी बॉलिंग को देखते हैं तो 26 रन देकर 3 विकेटें हासिल की 4 ओवर्स में राशिद खान ने। फजल फारूकी 33 रन देकर इन्होंने 3 विकेटें हासिल की। 40 रन
के बस 1 विकेट नवीन के हिस्से में आई। और जब अफ़गानिस्तान बैटिंग के लिए आया तो उनकी तरफ से अज़मतुल्लाह उमर ज़ई जो हैं वो 20 गेंदों पर 26, नजीबुल्लाह ज़ादरान जो हैं वो 17 गेंदों पर 19 और गुलबदीन नायब 21 गेंदों पर 17 रन बनाने में कामयाब रहे। जसप्रीत बुमराह ने 4 ओवर्स में सिर्फ 7 रन देकर 3 विकेटें हासिल की अफ़गानिस्तान की। अर्शदीप सिंह के 4 ओवर्स में 36 रन बने, 3 विकेटें इन्होंने हासिल की। कुलदीप यादव के 4 ओवर्स में 32 रन बने और 2 विकेटें इनके हिस्से में आईं। और यूं इंडिया ने इस टॉस को जीता और उसके बाद 47 रन से इस मैच को भी अपने नाम किया। सो फास्ट बॉलर्स इन एक्शन, फास्ट बॉलर्स ज़्यादा इन एक्शन यहाँ पे दिख रहे हैं। देखिए इसमें भी आप अगर देखें तो रन्स जो हुए वो नीचे से हुए थे। इंडिया पहले रोहित भी आउट हो गए थे एंड देन विराट ने भी इतने रन शायद नहीं किए थे, तो नीचे से आप सूर्या कुमार यादव ने वो जो उनकी वो जो इनिंग्स थी उसने डिफरेंस क्रिएट किया था एंड देन पांड्या चिप्ड इन, तो आप वही बात के ऊपर से रन्स इतने नहीं हुए। ठीक, फास्ट बॉलर्स ऑब्वियसली वही बात आप देख रहे हैं कि फास्ट बॉलर्स को हेल्प मिलती है, बट अगेन फास्ट बॉलर्स को भी स्मार्ट होना पड़ता है क्योंकि एक बॉलर तो विद द विंड करेगा, एक बॉलर ने अगेंस्ट द विंड करनी होती है। अब वो बॉलर कितना स्मार्ट है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है और वो कितना स्मार्टली उसको वो क्योंकि 10 ओवर करने हैं आपने एक साइड से, तो मैंने आगे बात की ना कि विंड फैक्टर नॉर्मल ग्राउंड्स में इतना ज़्यादा वो नहीं होता, लेकिन यहाँ पे बहुत ज़्यादा मैटर करता है। तो वो 10 ओवर जो कप्तान ने भी करवाने एक साइड से, वो कप्तान कितना स्मार्ट वो डिसीजन लेगा और फिर जो बॉलर करेगा वो कितना स्मार्टली उस विंड को अपने फेवर में यूटिलाइज करता है। क्योंकि बहुत क्रिकेट मैंने वहाँ खेली, पाकिस्तान टीम ने भी वहाँ टूर किया, तो हर टीम इस फैक्टर को डिस्कस करती है। तो ये एक बड़ा क्वेश्चन मार्क होगा। यस, फास्ट बॉलर्स यहाँ पे आपको थोड़ा बेहतर परफॉर्म करते नज़र आते हैं क्योंकि स्पिनर के अगेंस्ट ना आप दोनों तरफ शॉट मार सकते हैं, आप इनसाइड आउट भी मार सकते हैं, टांग रख के स्वीप भी मिड विकेट की तरफ मार सकते हैं। फास्ट बॉलर के अगेंस्ट मुश्किल होता है अगर वाइड यॉर्कर हो रहे हो। टॉस का क्या इम्पैक्ट होगा? टॉस ऑब्वियसली देखिए यहाँ पे ट्रेंड जीत कर करना क्या चाहिए? ऑब्वियसली यू गो टू बैट फर्स्ट, पुट रन्स ऑन द बोर्ड एंड देन ट्राई टू डिफेंड इट, क्योंकि जो पिच खेलती है ड्यूरिंग द डे, अगेन वही बात, ड्यूरिंग द डे पिच दूसरी इनिंग में मुश्किल होता है एज कम्पेयर जब ये अंडर लाइट होता है तो वो अदर वे अराउंड होता है कि आपको सेकंड इनिंग क्योंकि थोड़ी सी ड्यू फैक्टर भी आ जाता है तो वो चेजिंग ईजियर हो जाती है। बट डे टाइम पे आपको नॉर्मली यहाँ पे अगर आप हिस्ट्री उठा के देखेंगे कैरेबियन में पूरे, सिर्फ नॉट ओनली इन बारबेडोस, तो नॉर्मली टीम्स वुड prefer to bat first, win the toss, put runs on the board and then they try to defend it, क्योंकि बॉल जब पुराना होता है ना तो मुश्किल होता है, बल्ले पे नहीं आता तो रन्स करना मुश्किल होता जाता है जो बॉल पुराना होता जाता है। तो आई थिंक जो भी टॉस जीतेगा वो प्रेफर यही करेगा कि बैटिंग करे। प्रेशर मैच है ऑब्वियसली, चेज करना, पहली इनिंग लेस प्रेशर वाली होती है बड़े मैच में, जब दूसरी इनिंग वो चाहे आप बॉलिंग कर रहे हैं या बैटिंग कर रहे हैं उसमें प्रेशर ज़्यादा होता है क्योंकि उसके ऊपर मैच का रिजल्ट डिसाइड होना होता है। तो वो प्रेशर तो नोबडी वांट्स टू टेक दैट एक्स्ट्रा प्रेशर यू नो व्हाइल बैटिंग के। अगर आप 170-80 चेज कर रहे हो तो मुश्किल हो जाएगा। 170-80 चेज कर रहे हो तो मुश्किल हो जाता है। इसका मतलब ये है कि टॉस बड़ा अहम किरदार अदा करेगा और किस्मत का अमल दखल भी इसमें ज़रूर होगा, क्योंकि टॉस जीतने वाली टीम के पास एक फ़ायदा या एक बर्तरी ज़रूर आ जाती है कि वो अपने हिसाब से मैच को प्लान आगे कर सकते हैं। वो अगर फ़ायदा उठाना चाहे तो, जैसे इंग्लैंड ने नहीं उठाया 2 मैचेस में 2 जो सेमीफाइनल हुए हमने देख लिया को बैकफायर कर गए डिसीजन, बैकफायर कर गए। और अब यहाँ पर वक्त हुआ जाता है एक वक्फे का, वक्फे के बाद आएंगे और फिर यहीं से गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। एंड वेलकम बैक टू जोर का जोर T20 वर्ल्ड कप 2024 स्पेशल। और बात हो रही है आज के इस ग्रैंड फिनाले के हवाले से, जहां पे इंडिया और साउथ अफ्रीका एक दूसरे के आमने सामने होगा। बड़ी डिटेल में हमने दोनों टीम को डिस्कस किया है, उनके मैच विनर्स को डिस्कस किया है। अब थोड़ी सी देर रह गई है, जो ब्रिज टाउन में शायद बारिश होनी थी वो यहाँ लाहौर में शुरू हो गई है। ज़ारो कतार यहाँ पे बारिश तो हो ही रही है। सो यस, हम वो बारिश वाला, बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाने हम ऐसे हैं कि हम कोई बात नहीं, बारिश भी अपने सर पे लेते हैं। बट खुश आमदीद कहते हैं लाला को। शाहिद खान आफरीदी ने हमें ज्वाइन इन कर लिया। लाला, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। सो लाला, दी बिग फाइनल, इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका पहली दफ़ा फाइनल में पहुंची है और इंडिया फाइनल जीत नहीं पा रही है बहुत सालों से। क्या लगता है लाला आपको? वेल सवेरा, देखिए फाइनल में दोनों टीमें पहुंची हैं, दोनों ने अच्छा किए तो फाइनल में पहुंचे हैं। दोनों टीमें जो हैं वो
मेरे ख्याल में, क्योंकि जिस तरह आप कह रही हैं कि एक टीम जो है वो फाइनल काफी दफा खेली है लेकिन जीत नहीं पाई। 2011 मेरे ख्याल में आखिरी वर्ल्ड कप जीते हैं ये लोग सवेरा। 2013 में चैंपियंस ट्रॉफी जीते हैं। 13 में जीते थे एंड देन फिर इसके बाद साउथ अफ्रीका हमेशा सेमीफाइनल में पहुंच तो जाती थी लेकिन वो जिस वजह से मशहूर है, वो आई होप कि इस बार फाइनल में ना दोहरा पाए। और एक बड़ी जबरदस्त अपॉर्चुनिटी मैं कहूंगा साउथ अफ्रीका के पास है अपने ऊपर से ये लेबल हटाने के लिए। तो मेरे ख्याल में दोनों टीमें बैलेंस है। देखिए सवेरा, बात वही है कि आप किसी टीम को इस फॉर्मेट के अंदर करते नहीं अंडर एस्टिमेट, और वही वाली बात है कि जो कम से कम गलतियां करेगा, स्पेशली फील्डिंग आपको मैच जीतवाएगी, बाकी जो कम से कम गलती करेगी वो टीम जीतेगी आपकी। ठीक है। अच्छा शाह साहब, आप इस पूरे टूर्नामेंट में जो नुमाया जो बड़ी टीमें हैं, जैसे रोहित शर्मा इंडिया की कप्तानी कर रहे हैं, उधर से मार्करम कर रहे हैं, इंग्लैंड की जॉस बटलर कर रहे हैं, तो ये जो टॉप ऑर्डर में दुनिया की बड़ी टीमों के कप्तान हैं, उनके किरदार को किस तरह से देख रहे हैं? जिससे रोहित शर्मा ने अपनी ना तो 50 का परवाह की है, ना अपनी 100 की परवाह की है, जो मोमेंटम है उसी को बरकरार रखने की कोशिश की है। तो आज के फाइनल में भी आपके ख्याल में इसी किस्म की जो हिकमत अमली अपनाएगा उसके ज़्यादा इम्कान हो सकते हैं? देखिए कि लीडर का रोल हम पता नहीं कितनी दफा डिस्कस कर चुके हैं इसके लीडर के। देखिए लीडर की परफॉर्मेंस का होना बहुत इंपॉर्टेंट है और लीडर की बॉडी लैंग्वेज जो पॉजिटिव नजर आनी चाहिए और जो होती है, मेरे ख्याल में वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वो सारे लड़कों के ऊपर वो असर करती है, ड्रेसिंग रूम पे असर करती है कप्तान की बॉडी लैंग्वेज। अगर कप्तान आपका एग्रेसिव है, अटैकिंग क्रिकेट पसंद करता है खेलना, तो आपकी पूरी टीम की सोच, ड्रेसिंग रूम की सोच जो है वो अटैकिंग ही रहेगी। तो रोहित की अगर आप बात कर रहे हैं, रोहित मेरे ख्याल में या साउथ अफ्रीका के कप्तान की तरफ से मेरे ख्याल में ये लोग पॉजिटिव खेलते हैं और पॉजिटिव खेलना ही पसंद करते हैं। इनको अपनी स्ट्रेंथ का पता है, तो शुरू के 6 ओवर से फायदा किस तरीके से उठाना है, और इनको अपने प्लेयर्स के ऊपर ट्रस्ट बहुत ज्यादा है नीचे। अगर ठीक है मैंने नहीं किया तो दूसरा कर जाएगा। आज भी रोहित को देख रहा हूँ, विराट को पूरी तरह सपोर्ट कर रहा है कि वो बड़े मैच का प्लेयर है, प्रेशर का प्लेयर है। तो इस तरीके से की सपोर्ट जो है वो कप्तान की तरफ से, जो लड़का खासतौर पर परफॉर्म नहीं कर रहा होता उनको कप्तान की तरफ से इस तरह की सपोर्ट मिलती है और होनी चाहिए, जिसकी वजह से लड़का अपना परफॉर्म करता है। फिर राहुल द्रविड़ की बात हुई, रवि शास्त्री की इससे पहले बात हुई। वसीम का ये कहना है कि रवि शास्त्री के बाद राहुल द्रविड़ ने जब टीम को संभाला विद रोहित शर्मा, टीम की बेहतरी आई। मगर जब दोनों आप अलग अलग दोनों फेजेस की बात करें टीम इंडिया की, आपको रवि शास्त्री और विराट कोहली के अंडर फास्ट बॉलर्स फ्लरिश करते हुए देखे, धोनी के अंडर आपको स्पिनर्स फ्लरिश करते हुए दिख रहे थे, एंड देन इस एरा में दोनों फ्लरिश करते हुए दिखे। सो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम राहुल द्रविड़ का जाना, अब ये आखिरी इवेंट कितना ज़्यादा इम्पैक्ट करेगा इस जीत पे आज की? देखिए वो ऑब्वियसली मैंने आगे राहुल द्रविड़ के पर्सपेक्टिव से तो बात की कि आप चाहते हैं कि आप जब जाएं कोई लेगेसी छोड़ के जाएं, कोई अचीवमेंट साथ लेके जाएं, के बाद जब भी हो हिस्ट्री बन जाती है। ऑब्वियसली हम आज भी बात करते हैं 92 वर्ल्ड कप की, तो इमरान खान साहब मतलब स्टैंड आउट सामने आते हैं कि वो वर्ल्ड चैम्पियन टीम के कप्तान थे, तो आप एक चाहते हैं कि एक अचीवमेंट अपने साथ लेके जाएं। ऑब्वियसली हर दौर का एक एंड आता है, जब आपके प्लेइंग कैरियर का भी एंड आता है, ऐसे कोचिंग में भी और मैंने देखा है कि वहाँ पे लोग ज़्यादा कोशिश नहीं करते कि एक सीट के साथ चिपके रहें, दे मूव ऑन। अब वो राहुल द्रविड़ फेल्ट कि उन्होंने ही हैड इनफ, और उन्होंने मेरे ख्याल में मैं कहूँगा कि एक लेगेसी छोड़ी है इन टर्म्स ऑफ बिल्डिंग अ टीम। जैसे आपने मेंशन किया कि उसमें उन्होंने स्पिनर्स, फास्ट बॉलर्स, हर एरिया के ऊपर, ना सिर्फ 15 में बल्कि आप बैकअप भी देखेंगे तो उनके पास इनमें से आप किसी भी प्लेयर को मिस करके तो 2-3 आपको हर पोजीशन के प्लेयर, वो चाहे बॉलिंग चाहे बैटिंग, आपको 2-3 प्लेयर्स लाइन में लगे नज़र आ रहे हैं। बट इसमें जहाँ तक कोचिंग का आप कह सकते हैं कि कोचिंग का कमाल है, वहीं पे आपके टैलेंट आने का भी एक रोल है। अगर आपके पास टैलेंट होगा तो आप अपना बेंच स्ट्रेंथ बनाएंगे। वो एक लंबी डिबेट चली जाती है कि बेंच स्ट्रेंथ आप बनाने की कोशिश करते हैं, वो काम भी कर रहे थे इससे पहले। एग्जैक्टली अभी आप देखें, अभी उनकी वो उन्होंने जो 15 मेंबर स्क्वाड अनाउंस किया है विच इज गोइंग टू जिम्बाब्वे, तो आप देखें उसमें से मेरे ख्याल में ये जो आपकी मेन टीम अभी उनकी खेल रही है वर्ल्ड कप में, उसमें से हार्डली कुछ लड़के होंगे। तो दैट्स हाउ यू बिल्ड और इस पे हमने काफ़ी बात पहले पिछले प्रोग्राम्स में की है। कमिंग बैक टू ऑब्वियसली राहुल द्रविड़, आई थिंक ही हैज़ डन अ वंडरफुल जॉब अभी अपने प्लेइंग कैरियर में, तो उन्होंने की है एज ए कोच भी। टीम कल्चर जो उन्होंने डेवलप किया है, जो उनकी आप कहें कि जोड़ी रोहित शर्मा के साथ मिलकर जो उन्होंने बनाई, आई थिंक दे हैव सर्व्ड वंडरफुली। और आइसिंग ऑन केक होगा अगर वो अपने साथ एक ट्रॉफ़ी 14 साल बाद एक ट्रॉफ़ी अपने मुल्क के लिए जीत सकें। बट ही भी होता तो आई थिंक ही हैज़ डन इनफ in terms of
क्रिकेट को आगे लेके जाने में, जैसे वसीम भाई आगे कहा कि इंडियन क्रिकेट को एक स्टेप वो आगे लेके आए हैं, तो अब वो छोड़ रहे हैं गौतम गंभीर के, मेरे ख्याल में ही इज़ बिकमिंग अ न्यू हेड कोच, तो उनके लिए एक सेटल टीम वो छोड़ के जा रहे हैं। अब इट्स अप टू गौतम गंभीर कि वो यहाँ से टीम को आगे कैसे लेके जाते हैं। बिल्कुल। और जो स्क्वाड की बात हाँ। की, जिस यशस्वी जायसवाल जिसको मौका नहीं मिला खेलने का, उसके अलावा गिल कैप्टन कर रहे हैं साइड को, अदर देन दैट पूरा स्क्वाड अलग। बेंच स्ट्रेंथ ऐसे बिल्ड वसीम होती साहब, है। जैसे अभी बात की है एक पॉजिटिविटी की शायद साहब ने, कि पॉजिटिव अगर कैप्टन होगा तो पूरी के पूरी टीम में आपके जारहाना सोच ही रहेगी, तो आपको लगता है कि जैसे अभी सवेरा ने जिक्र किया रवि शास्त्री और उसके जोड़े का, जिसमें विराट के, ये राहुल द्रविड़ और रोहित, ये फास्ट बॉलर स्पिनर्स, और यहाँ पर फिर ये जो अगले 2 साल 3 साल की क्रिकेट है T20 की या पॉजिटिव क्रिकेट की, ये एक चीज़ इजाफा हुआ है इस टीम में जो आज फाइनल खेल रही है इंडिया। देखिए, एक तो ये ना कि वो जो लेगेसी की हम बात करते हैं, तो ऑब्वियसली लेगेसी जो आने वाला कोच होता है ना, उसको कैरी करता है। वो जीरो से स्टार्ट नहीं करता कि जो पीछे जो काम हुआ है हम इसको तो साइड पे कर दें, इससे आगे चले हम। वो उसको कंटिन्यूटी में रखते हैं, उसमें का दुका कुछ चेंजेस लेके आते हैं जहाँ बेहतरी की गुंजाइश है। जहाँ तक कैप्टन बोर्ड्स में ऐसा होता है। हाँ, देखिए जहाँ पे कैप्टन वाली बात आप कर रहे हैं ना, देखिए अगर आपने माइंडसेट चेंज करना है या अपना ब्रांड ऑफ क्रिकेट चेंज करना है, तो उसके लिए सबसे ज़रूरी आपका कैप्टन भी फ्रंट से लीड करता है, तो ईजी हो जाता है आइडियल सिनारियो में। कि रोहित ने कहा जी कि हम सब ने तेज़ खेलना है, तो इज द वन हु इज़ लीडिंग इट। विलियमसन कहाँ फंसते थे कि वो बाकियों से डिमांड करते थे, खुद कोशिश उन्होंने की है लेकिन वो उस लेवल पे नहीं आ सके, आई थिंक, जिसकी वजह से उन्होंने डिसीजन लिया है। विराट कोहली भी अगर हम देखते हैं, वो उस जानिब गामजन थे या परफॉर्म नहीं हो रहा उनसे, लेकिन वो निकल के मारते हुए आउट हो रहे हैं, ठीक है ना, उतर के खेल के आउट, मतलब शॉट खेलते हुए आउट हो रहे हैं, की कोशिश कर रहे हैं। हाँ, कि मतलब तो वो नहीं तो इजीली अगर वो चाहे तो 40-50 रोक के भी वो कर सकते हैं इस पर। तो वो जो कैप्टन का एक रोल आता है ना कि आपने उस ब्रांड को खुद लीड करना है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। फिर एक क्लियर मैसेज पूरी टीम में चला जाता है। इसी तरह कोई बॉलर कैप्टन है तो आपने जी हमने विकेटें लेनी, हमने बचने वाली बॉलिंग नहीं करनी, आपका कैप्टन जब वो रोल खुद अदा कर रहा है तो फिर वो ईजियर हो जाता है बाकियों तक कन्वे भी करना, और आप लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट जो कहते हैं ना इसको, तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। कैप्टन का रोल तो डेफिनेटली इंपॉर्टेंट होता ही होता है इसमें। बिल्कुल, और कैप्टन का रोल वाकई बहुत इंपॉर्टेंट होगा। लाला, इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका, विच इज योर टीम टुनाइट? मेरे ख्याल में देखिए, इंडिया की टीम को देखा जाए तो बैटिंग, फास्ट बॉलिंग, स्पिनर्स, आउटस्टैंडिंग, पूरा एक पैकेज है। तो मेरे ख्याल में तो बनता तो इंडिया का है। बनता तो इंडिया का है, अगर तो इंडिया अपने उन डीमन से फाइट कर ले जो कि नॉकआउट स्टेजेस पे नहीं, फाइनल में आके फंसती हैं वो। वसीम, योर टीम टुनाइट? देखिए, इंडिया ही बनती है अनलेस के टॉस वाला फैक्टर आ जाए, साउथ अफ्रीका टॉस जीते और वो गलती ना करे जो बटलर ने उसने की थी, तो आई थिंक पहले बैटिंग जो करेगा उसको 10 to 15% एडवांटेज मिलेगा यहाँ पे एटलीस्ट। टॉस के ऊपर 10-15% आपके ख्याल में? डेफिनेटली 5% तो वैसे ही मिलता है आपको ना, लेकिन जो हमने पिचेस देखी हैं और फाइनल है, वो जो प्रेशर है, तो मैं कहूँगा 10 to 15% आपकी तरफ मैच आता है टॉस से। सुहेल, साउथ अफ्रीका, ये आउट ऑफ द बॉक्स जाने की कोशिश कर रहे हैं आप या यू फील साउथ अफ्रीका? बस वो देखिए, ऑन पेपर दोनों टीमें अच्छी हैं, बैलेंस टीम्स हैं, हमने काफ़ी डिस्कशन की सबकी, मतलब दोनों टीमों की आप कहीं वीक लिंक ऐसा है नहीं, बस वो एक आप कह लें छठी उसके ऊपर ही, वरना तो अगर मैं ऑन पेपर देखूं मेरिट तो दोनों टीमें दे प्लेड आउटस्टैंडिंग क्रिकेट एंड दे रिचली डिजर्व टू बी इन द फाइनल। तो ऐसा नहीं है, नॉर्मली आप देखते हैं अक्सर होता है कि कोई टीम लक की बेस के ऊपर भी आ जाती है, बट यहाँ आप किसी टीम को पॉइंट आउट नहीं कर सकते दोनों में से कि जी फलां जगह पे लक ने फेवर की तो ये दे आर हेयर। दोनों टीमें आप देख लें अनबीटन है, तो आई थिंक द बोथ टीम डिजर्व टू बी इन द फाइनल। मैं बस वो सिर्फ एक छठी हिस्स मुझे लग रहा है कि शायद साउथ अफ्रीका का दिन हो। साउथ अफ्रीका को ऐसा क्या करना पड़ेगा इंडिया को पकड़ने के लिए? देखिए, उनकी फास्ट बॉलिंग को दे विल हैव टू स्टैंड अप, और मुझे लगता है कि वो इस पिच पे बारबाडोस में थोड़ा सा जो बाउंस एक्स्ट्रा मिलता है, शायद वो कहीं ना कहीं इनको जाके फेवर करे। टारगेट रोहित शर्मा, रोहित का एक है ऑब्वियसली, रोहित क्योंकि पहले 6 ओवर में उनका रोल बड़ा इंपॉर्टेंट है। वो पहले 6 ओवर में ही अपोजिशन से गेम को इतना दूर ले जाते हैं कि वो दूसरी टीम को वापस आने में बहुत टाइम लगता है। तो विराट कोहली इज नॉट बीन स्कोरिंग रन्स, बट विराट कोहली करते भी हैं तो इतने, मतलब उस हिसाब से आप कहें कि तेजी से नहीं करते कि 6 ओवरों में ही मैच से दूर ले जाए दूसरी टीम को। तो रोहित विल बी की, एंड देन इन मिडल सूर्या कुमार यादव, क्योंकि वो जो मैं शॉर्ट पिच की बात कर रहा हूँ ना, दे बोथ प्ले इट वेल। अगर आप देखें सूर्या कुमार की भी ये वाली स्क्वेयर लेग और फाइन लेग पे शॉट अच्छी है, एंड रोहित इज बेस्ट when it comes to playing a pull shot, hook shot. मुंबई स्टाइल बॉलिंग, बैटिंग आई वुड से कि मुंबई स्टाइल बैटिंग है शायद जो सूर्या और रोहित में आपको दोनों को दिखती है। लाला,
विराट कोहली के अभी तक उस तरह रन्स नहीं आए हैं जिसके लिए विराट कोहली माने जाते हैं। बिग मैच प्लेयर, बिग मैच हियर, विराट कोहली से आज एक्सपेक्ट किया जाए फाइनल में बड़ा मैच और बड़ी परफॉर्मेंस करनी पड़ती है ऐसी एक्सपेक्टेशन, क्योंकि उसने हमें दुनिया क्रिकेट को उसने मेरे ख्याल में हर जगह हर कंडीशन में उस लड़के ने रन किए, इंडिया को बड़े मैचेस जितवाए हैं, मैच विनर है, गेम को चेंज कर देता है टीम के लिए, और उसका होने से ड्रेसिंग रूम जो कप्तान है वो बड़ा कॉन्फिडेंट फील करता है कि उसके टीम में एक ऐसा प्लेयर है, कॉन्फिडेंस आ जाता है। और वो जो बड़े प्लेयर होते हैं इस तरह के पैचेस आए में, बैड पैचेस आए में उसके ऊपर काफी दफा हैं, लेकिन फिर बड़ा प्लेयर भी इसलिए बना है कि उसको निकलना भी आता है उस कंडीशन में। होता है कभी कभार परफॉर्मेंसेज नहीं हो जाती, लेकिन उसको निकलना आता है इस प्रेशर में से। बिग मैच ऑफ टुनाइट, द फाइनल ऑफ T20 वर्ल्ड कप 24, इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया सवेरा और इमरान को इजाजत दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज।